नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में किया जा रहा है पौधारोपण। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इंदौर में की अभियान की शुरुआत। प्रदेश में बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलों के प्रभारी मंत्री और सचिव रहे दौरे पर। नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया पहल के तहत नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू करने की घोषणा की। और प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी। अगले 4-5 दिन दक्षिण और पूर्वी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इंदौर एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था और लोगों ने इसे अपील के रूप में लिया। उन्होंने कहा कि इंदौर स्वच्छ शहर के साथ साथ हरित शहर भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भावी पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण देने का आह्वान किया है, इसलिए 2025 तक देश भर में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का फैसला किया गया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन कोष की भी शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश में पहली बार पर्यावरण विभाग की शुरुआत गुजरात में की थी। गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के फेफड़े हैं। यहाँ 31% वन क्षेत्र हैं, जो देश का 12% है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में नए मानक गढ़ रहा है। प्रदेश में भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बीकानेर के गंगा थिएटर के पास स्थित पार्क में पौधारोपण किया। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अभियान के तहत जोधपुर के उम्मेद उद्यान में पौधे लगाए। झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। इसी कड़ी में चूरू में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, डीग में प्रभारी मंत्री सुरेश रावत ने जिला अधिकारियों की बैठक ली। वहीं विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्री और सचिव दौरे पर रहे। राज्य की बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने और उनके क्रियान्वयन के लिए जिलों के प्रभारी मंत्री और सचिव आज भी प्रभार वाले जिलों के दौरे पर हैं। इस कड़ी में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर में कार्यक्रम में भाग लिया। झालावाड़ के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने आज मिनी सचिवालय सभागार में जिला अधिकारियों की बैठक ली। इसी तरह भीलवाड़ा की प्रभारी मंत्री मंजू बागमार भी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणा क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। पाली के प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बजट में जो घोषणाएं की गई थी, उनकी शीघ्र क्रियान्विति की जाएगी। बजट में जितनी बातें आई वो सितंबर माह तक धरातल पर उतरना शुरू हो और जो समय अवधि तय हो उस समय अवधि में हर काम पूर्ण हो। इसके प्रयास के फलस्वरूप कल और आज की ये अधिकारियों के साथ विचार विमर्श हुआ है और उन सबको निर्देश दिया गया है कि जहां भूमि की आवश्यकता है, भूमि तलाश कर, भूमि का चयन कर, भूमि आवंटन के प्रस्ताव तैयार करें। जहां कार्य योजना बननी है वहां कार्य योजना बनाएं, ताकि हम उन सब को देखकर 15 अगस्त के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू करवाकर सितंबर माह में हम सारे कामों को धरातल पर उतरवाकर उनका शिलान्यास कर काम शुरू करवा सकें और समय पूर्ण होने के साथ ही उनका लोकार्पण भी किया जा सके।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजसमंद के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि राजसमंद के विकास के लिए बजट में बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, वो जल्द ही धरातल पर नजर आएंगी। राजधानी जयपुर में प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और जनता से जुड़े मामलों को तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का बजट प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाला है। उन्होंने बजट में जयपुर जिले को मिली सौगातों का जिक्र करते हुए कहा कि बजट में आधारभूत संरचना और शहरी विकास के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर में दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा। केकड़ी के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने राज्य के बजट की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। करौली जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने स्थानीय खेल संकुल में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने आमजन से वर्षा के मौसम में प्रति व्यक्ति एक पेड़ लगाने की अपील की। टोंक के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने जिला परिषद सभागार में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिला अधिकारियों की बैठक ली। वहीं बीकानेर के प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि कोलायत क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय गौशाला का निरीक्षण किया और पौधारोपण भी किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया पहल के तहत नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू करने की घोषणा की है। इस हैकाथॉन का उद्देश्य देश की आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करते हुए भारत में कार्बन उत्सर्जन रहित ट्रक वाहनों के संचालन के लिए नवीन व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है। नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक ट्रकों के संचालन में वित्तीय, तकनीकी और परिचालन चुनौतियों का समाधान करने वाले नवीन व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए छात्रों, परिवहन सेवा पेशेवरों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में ई फास्ट इंडिया के जाने माने लोग, वित्तीय संस्थानों और उद्योग मंच के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का आयोजन IIM बेंगलोर, स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया, WRI इंडिया और अन्य संस्थानों के सहयोग से किया जा रहा है। नीति आयोग ने कहा कि हैकाथॉन 2 राउंड में होगा और गियर शिफ्ट चैलेंज भारत में टिकाऊ माल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रूस के मॉस्को में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भारत के विकास और आधुनिकीकरण में अभिन्न सहयोगी हैं। उन्होंने भारत के निर्माण में भारतीय मूल के लोगों के अमूल्य योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लोग दूत के रूप में अपने कार्य, योगदान और उपलब्धियों से भारत की छवि को आकार दे रहे हैं। श्री बिरला ने रूस में अपनी मातृभूमि की प्रगति की सक्रियता से बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय मूल के लोगों को प्रोत्साहित किया। भारत रूस संबंधों को लेकर श्री बिरला ने कहा कि आपसी विश्वास और सम्मान इसका आधार है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कठिन समय में एक दूसरे का लगातार सहयोग किया है। श्री बिरला रूस में शुक्रवार को संपन्न हुए 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच पर भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। प्रदेश में अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 9 व्यक्ति घायल हो गए। जैसलमेर में देवा गांव के पास आज सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ये हादसा गाड़ी के पलटने से हुआ। ये लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। घायलों का जवाहर अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर पाली में गोरम घाट पर्यटन स्थल पर रेलवे पुल पर सेल्फी ले रहे एक दंपत्ति ने ट्रेन के आने पर हड़बड़ाहट में खाई में छलांग लगा दी। इस हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को देखते हुए जिला प्रशासन ने गोरम घाट जाने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी कर पहाड़ी और रेलवे ट्रैक पर फोटोग्राफी नहीं करने की हिदायत दी है। वहीं भरतपुर में नदबई कुम्हेर मार्ग पर एक कार को बचाने के प्रयास में जीप पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
जीप में सवार ये लोग दौसा जिले के रहने वाले हैं और गोवर्धन जी की परिक्रमा देने जा रहे थे। वहीं करौली में बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। और अब मौसम। राज्य में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं जयपुर, झालावाड़ और भरतपुर जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 87 मिलीमीटर बारिश झालावाड़ के गंगधार में रिकॉर्ड हुई। दूदू के मौजमाबाद में 86 मिलीमीटर और डीग में 66 मिलीमीटर पानी बरसा। जोधपुर के औसिया में भी 36 मिलीमीटर बरसात हुई। इस बीच टोंक में आज सुबह हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। टोंक जिले में आज सुबह से ही मौसम में बदलाव रहा व तेज गर्जना के साथ लगभग 2 घंटे तक लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। जिला मुख्यालय पर शहर में तेज बारिश के चलते मोहल्लों व बाजारों में जगह जगह पानी भरने से आवागमन बाधित रहा। कई इलाकों में मकानों व दुकानों में पानी भर गया। 2 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा के निर्देश पर नगर परिषद कमिश्नर ममता नागर जल भराव क्षेत्रों एवं अवरुद्ध नालों का निरीक्षण कर नालों में अतिक्रमण के कारण पानी की निकासी में आ रहे अवरोध को हटाने के निर्देश दिए। अशोक शर्मा, आकाशवाणी समाचार, टोंक। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अगले 4-5 दिन मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इसके प्रभाव से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में अगले 4-5 दिन बढ़ोतरी होने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में पौधारोपण किया जा रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इंदौर में अभियान की शुरुआत की। प्रदेश में बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलों के प्रभारी मंत्री और सचिव दौरे पर रहे। नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया पहल के तहत नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू करने की घोषणा की है। और प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। अगले 4-5 दिन दक्षिण और पूर्वी राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।